नाउ द सेकेंड लिगेंड जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा वो है हमारा एंटागोनिस्ट, राइट। ये एंटागोनिस्ट ये ड्रग रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता है। एक्टिवेट मीन्स वो अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जो ड्रग की क्वालिटी क्या होती है, वो रिसेप्टर पर जुड़े और बायोलॉजिकली इफेक्ट दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। ये रिसेप्टर पे जुड़ेगा और ये ज़ीरो एफिशिएंसी शो करेगा, चाहे हम ड्रग लें और चाहे ना लें। दिस एंटागोनिस्ट विल बी ऑफ टू टाइप्स। ये रिवर्सिबल होते हैं और टू टाइप्स में कौन से हैं? वन विल बी योर कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एंड अदर विल बी योर नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट बाइंड्स टू दी सेम बाइंडिंग साइट। जहाँ पे हमारा एगोनिस्ट रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है, वहीं पे हमारा जो कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है वो जाके जुड़ जाता है, and therefore it will compete the agonist for the binding site, right। और ये क्या करेगा? जुड़ गया रिसेप्टर से, इसने कोई अपना, हम इसको कॉम्पिटेटिव क्यों कह रहे हैं भाई? कॉम्पिटिशन है, सेम चीज लेकर आ रहा है वो और आके रिसेप्टर पर जुड़ रहा है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। तो वो ड्रग क्या हुई? वो तो ड्रग हुई नहीं। और जितने एगोनिस्ट हम दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं वो इस रिसेप्टर पे आने नहीं देता है। दैट मीन्स इसकी शक्ल, इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एगोनिस्ट की तरह होगा, जो कि उस रिसेप्टर के अटैचमेंट को कंपीट कर रहा है। इसीलिए हम इसको कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट कहते हैं। और जो नॉन कॉम्पिटेटिव है एंटागोनिस्ट, वो क्या है? उसका स्ट्रक्चर भी फर्क होता है, और लेकिन वो उस बाइंडिंग साइट पे नहीं जुड़ेगा, उस एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, वो कहीं भी प्रोटीन के किसी और पार्ट पे जाके जुड़ जाता है, राइट। इसीलिए हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि जो हमारे टाइप्स हुए एंटागोनिस्ट के, वो रिवर्सिबल होंगे, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव होंगे, राइट। तो रिवर्सिबल जो एंटागोनिस्ट है वो हमारे एगोनिस्ट को compete करता है, इसलिए हमने उसको कॉम्पिटेटिव कहा, लेकिन ये रिवर्सिबल है। हर एक ड्रग जो भी हमारे रिसेप्टर से जुड़ेगी वो रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ड्रग आई, रिसेप्टर पे जुड़ी और जुड़ने के बाद उसने एक्शन करा और फिर वो अलग हो गई। दैट मीन्स इन दी whole reaction there will be a association and dissociation, right। और जो दूसरी नॉन कॉम्पिटेटिव है वो किसी अदर पार्ट में जुड़ती है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टेरिक साइट फॉर बाइंडिंग टू दी ड्रग, राइट। और इरिवर्सिबल जो है हम लोग जो है वो आती है और कहीं और जाके जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद वो एगोनिस्ट को बिल्कुल नहीं आने देती। हम लोग इसको जो है वो एक एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ा, इट मस्ट बी लाइक अ लैटिन एंड ग्रीक टू यू। हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। हम रिसेप्टर आपको दिखाएंगे, राइट। रिसेप्टर पे लिगेंड जुड़ा, ये लिगेंड दो तरीके का है, एक एगोनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है। और जो एगोनिस्ट है वो कैसे बाइंड हो रहा है और कौन सा बाइंड होके एफिशिएंसी शो करेगा, और दूसरा एंटागोनिस्ट है वो कॉम्पिटेटिव, वो पूरा जुड़ तो जाता है लेकिन वो कोई इफेक्ट नहीं देता, राइट। नाउ लेट अस सी we will just see it with this model of the agonist of the drug, right। देखिए, राइट, वी हैव स्टडीड लिगेंड्स। अब हम लोग बिल्कुल क्लियर पिक्चर शो करते हैं, राइट। ये हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर मीन्स जहाँ पे हमारी ड्रग को जाके जुड़ना है, राइट। और इस ड्रग पे ये हमारा देखिए लिगेंड आया है, ये हम इसको मूव कर रहे हैं, ये रिसेप्टर ये खाली है। अब इस टाइम इसमें आके आपका लिगेंड आके जो है वो जुड़ रहा है। नाउ दिस लिगेंड कैन बी अ हार्मोन, इट कैन बी अ ड्रग, राइट। लिगेंड को हमने क्लासिफाई करा दो तरीके में। एक हमने करा एगोनिस्ट। अब ये देखिए एगोनिस्ट हमारा बिल्कुल इसमें फिट हो रहा है,
दैट मीन्स इसकी पूरी की पूरी एफिनिटी हो रही है, और एफिनिटी होने के बाद ये अपना बायोलॉजिकल एक्शन को शो कर रहा है, राइट? तो ये हमारा एगोनिस्ट हो गया, एगोनिस्ट। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था, लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, दो। एक होते हैं एगोनिस्ट और दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट बिल्कुल फिट हो गया, और जो हमारा एंटागोनिस्ट था वो आके इसमें फिट तो हुआ, लेकिन देखो ये पूरा फिट नहीं हो रहा, राइट? ये अब क्या करेगा, अगर ये एगोनिस्ट आएगा तो ये इसको इधर से निकाल देगा, इसको आने नहीं देगा रिसेप्टर पे। अब उसके बाद हम लोगों ने एंटागोनिस्ट जो पढ़ा था उसमें हमने कॉम्पिटेटिव पढ़े एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है कि ये हमारा आके इसमें फिट तो हो गया, लेकिन ये एक्शन नहीं शो कर रहा। इज इट क्लियर? और नॉन कॉम्पिटेटिव होगा, वो कहीं भी इसी सेल के किसी और पोर्शन पे जाके जो है वो जाके जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे जुड़ेगा और वो इसको एगोनिस्ट को आने नहीं देगा। आई थिंक योर नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर दैट लिगेंड्स which will be of two types. Number one, it will be agonist, and number two, it will be an antagonist. अभी तक हम लोगों ने देखिए सबसे पहले ये पढ़ा था कि कैसे ये लॉक है, और लॉक के अंदर हमने की डाली और इसको हमने ओपन करा, राइट? दैट मीन्स हमारी जो लॉक था वो तो हमारा रिसेप्टर हो गया और की हमारी लिगेंड हो गई। दैट मीन्स दे आर स्पेसिफिक। तो ये बात हमारी पहली क्लियर हो गई कि ड्रग्स जो हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, और वो एक चाबी से एक ही ताला खुलता है। इज इट क्लियर? नाउ दिस द सेकेंड थिंग इज अ लिगेंड। हम लोगों ने पढ़ा था कि लिगेंड रिसेप्टर पे लगेगा, और जब ये रिसेप्टर पे लगेगा तब ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू करेगा। ये लिगेंड हमारा जो है वो कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। लिगेंड्स को हमने फिर दो में डिवाइड कर दिया था, राइट? और ये लिगेंड हमारा, ये देखिए दो में किस में आया, एक हमारा आ गया एगोनिस्ट और एक आया हमारा एंटागोनिस्ट। अब दोनों में हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी कि एगोनिस्ट जो था वो हमारे रिसेप्टर पे आया और ये फिट हो गया, और बिल्कुल फिट हुआ इस तरह से लाइक द लॉक एंड की, और इसने अपना एक्शन यहाँ पे करना शुरू कर दिया, और वो हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमको दिखने लगी, राइट? और दूसरा हम लोगों ने जो लिगेंड पढ़ा था वो पढ़ा था एंटागोनिस्ट। अब इसमें देखिए एंटागोनिस्ट जो है वो यहाँ पे आया हमारा, और आके इसमें फिक्स तो हो गया है। ये देखिए ये पोर्शन खाली है हमारे, इसमें एंटागोनिस्ट में क्या था, ये पोर्शन भी फिल हो गया था, एफिनिटी हो गई थी। अब हमने ये लॉक में चाबी तो डाली, ये डल गई, लेकिन ये लॉक को ओपन नहीं कर पा रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। दैट मीन्स एगोनिस्ट आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और एंटागोनिस्ट आपके रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करेगा, और ये एगोनिस्ट को आने नहीं देगा। अब दूसरी बात हम लोगों ने जो एंटागोनिस्ट में पढ़ी वो पढ़ी कि एक कॉम्पिटेटिव होते हैं और एक नॉन कॉम्पिटेटिव हो गए। जो कॉम्पिटेटिव है दैट मीन्स उनका कंपटीशन किससे है, एगोनिस्ट से, और वो आके यहाँ पे तो जुड़ गए, लेकिन ये पोर्शन इनका खाली, और वो एक्टिवेट नहीं करने दे रहे, रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करने दे रहे, या हम यूँ कहें वो अपना बायोलॉजिकली इफेक्ट नहीं शो हो रहा, राइट? और जो नॉन कॉम्पिटेटिव हैं वो हमारे रिसेप्टर के कहीं और जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा लेकिन और कहीं जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद वो एगोनिस्ट को भी नहीं आने देगा। ये तो हमने मॉडल की से पढ़ा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ड्रग रिसेप्टर है ना, ड्रग एक्शन जो पढ़ा कि ड्रग हमारी रिसेप्टर पे जुड़ेगी,
इस ड्रग को हम लिगेंड कहा हमने, ये लिगेंड हमारा दो तरीके का हो गया, एक एगोनिस्ट हो गया और एक एंटागोनिस्ट हो गया। और एंटागोनिस्ट जो थे वो हमारे दो तरीके के थे, एक कॉम्पिटिटिव था और एक नॉन कॉम्पिटिटिव था। इज इट क्लियर? राइट।